Hello everyone. Today we will start megasporogenesis. We will start megasporogenesis. Yesterday we discussed about ovule, ठीक है? That is megasporangium. Now first is megasporogenesis. देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इसमें हमने किस चीज़ की, देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. क्या मतलब होता है इसका? फॉर्मेशन. फॉर्मेशन हमने किसकी करनी है? मेगास्पोर की करनी है. किसकी करनी है? मेगास्पोर की. क्योंकि लिखा ही क्या हुआ है, आपकी जो टर्म है दैट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस. दैट्स वाई जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी? मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी. होगी किससे? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने मेगास्पोर की फॉर्मेशन करनी है किस चीज़ से? मेगास्पोर मदर सेल से. डन. इसको हमने बोला मेगास्पोरोजेनेसिस. क्या बोला? मेगास्पोरोजेनेसिस. देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने डिस्कस किया था किस चीज़ का? ये देखो ये था हमारा ओव्यूल. यही हमने डिस्कस किया था कल. इसमें हमने चलेजल पोर्शन, इंटेग्यूमेंट, हमारा जो न्यूसेलस है, ये सब हमने देखे थे सारे. हमने कहा था ये हमारा फ्यूनिकल है, ये हमारा प्लेसेंटा. ये हमने एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया था. ठीक है. अब देखो अगर हमने देखना है, क्या देख रहे हैं अभी हमने? इसी को देखिए. अगर यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे बना दिया लाइक दिस. ठीक है, ये ले लिया. अब देखो जब मैंने ये ले लिया, यहाँ पे मैंने सारे क्या बना दिए, मेरे जो मेरा न्यूसेलर सेल्स है, मैंने इसी को डबल कर दिया, इसी लेयर को. हो गया. यहाँ पे मैंने अपने सारे क्या दिखा दिए? ठीक है. अब ये जो मेरा है ये है न्यूसेलस. क्या है? न्यूसेलस. दैट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर. क्या है ये? डिप्लॉयड इन नेचर है. ठीक है. अब ये सारा हमारा क्या पड़ा है? न्यूसेलस का. ये न्यूसेलस हमें ऑलरेडी डिस्कस किया क्या था कि इसमें क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स. इसमें सारे क्या होते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स है. अगर मैं इसके इस एंड की बात करें, दिस इज़ माइक्रोपाइलर एंड. ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर. और जो नीचे है ये कौन सा एंड है? चलेजल एंड. कौन सा एंड है ये? चलेजल एंड है. अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें सारा हमारा जो चलेजल एंड पड़ा है, यहाँ पे भी हमने क्या दिखा दिया? प्रॉपर ऐसे ही नीचे चलते हैं ये सब दिखा दिया. यहाँ पे हमारा क्या पड़ा? एक इसके अंदर है सारा ये डेंस साइटोप्लाज्म. यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है? ये हमने दिखा दिया कि हमारा मेगास्पोर है. ये दिखा दिया. अब देखो इसमें से क्या हुआ, जो हमारे ये वाले ये जो सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स पड़े हैं, ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स में से जो एक पेरेन्काइमा है, इन्हीं में से एक पेरेन्काइमा वो किसकी तरह एक्ट करता है? वो बड़ा हो जाएगा. बिल्कुल क्या हो जाएगा? मतलब बिगर इन साइज, वो बड़ा होएगा. और उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल. क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या होएगा यहाँ पे? मेगास्पोर मदर सेल. इन्हीं में से बच्चा एक जो है ना पेरेन्काइमेटस का, वो क्या हो जाएगा? बड़ा, जिसको हमने क्या बोलना है? मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है. और ये जो किसकी साइड से होगा? ये होगा हमारे हमेशा माइक्रोपाइलर वाली साइड से. किस साइड से होएगा? एमएमसी की साइड से होएगा. और वही क्या करेगा? एमएमसी, यानी कि ये माइक्रोपाइलर वाली साइड से होगा और वो क्या एक्ट करेगा? एमएमसी. ठीक है. सबसे पहले तो हमने ये ले लिया. अब देखो अगर हम इसको ढंग से बनाएं, ये ले लिया सिंपल. यहाँ पे हमने अपने सारे क्या दिखा दिए? लाइक दिस. ये हमारा क्या पड़ा है? फर्स्ट हमने ले लिया कि ये मेगास्पोर मदर सेल है से. डेंस हमारा क्या पड़ा? ये साइटोप्लाज्म मेगास्पोर मदर सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें क्या होनी है? यहाँ पे होएगी सबसे पहले मियोसिस. क्या होएगी? मियोटिक डिवीजन होएगी. कौन सी मियोटिक डिवीजन होएगी? यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होएगी. जब यहाँ पे बच्चा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होएगी बेटा, तो सबसे पहले किस चीज़ की होनी है? अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के ऊपर ध्यान से यही वाले फिगर्स उन्होंने बना रखे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होएगा? ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? लाइक दिस. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे बनेगा. ठीक है. इसको जब हम बोलेंगे हमारी मियोसिस हुई है, ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या बना देना है? यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया? एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर
डायाड। क्या बन गया ये हमारा मियोसिस क्या हुई, डिवीजन हो गई, इसने क्या बना दिया हमारा डायाड बना लिया। ठीक है, क्या बन गया हमारा डायाड, यानी कि यहाँ पे 2 सेल्स बन गए हमारे। ठीक है, अब इसमें फिर क्या होनी है, अब ये मियोसिस फर्स्ट हुई थी, अब इसमें होनी है मियोसिस सेकंड। क्या हुई, मियोसिस सेकंड। जब हमारी मियोसिस सेकंड होएगी, अब ये देखो इसने क्या कर देना यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है हमारी मियोसिस सेकंड होनी है, आप अपनी बुक के ऊपर देखो, जैसे ही मियोसिस सेकंड होएगी तो इसने क्या बना देने हैं 4 सेल्स, 1 2 3 4। इसने कितने सेल्स बना दिए हमारे 4 सेल्स बना दिए। अब ये जो 4 सेल्स बने, हमेशा याद रखना ये हमारा माइक्रोपाइलर है, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड है, ये सारा माइक्रो है। नीचे कौन सा है चिलेजल, कौन सा है चिलेजल, सी मेंशन कर दिया। अब इसमें से बच्चा क्या है, जो ऊपर वाले 3 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे डीजेनरेट, ये वाले सेल्स क्या हो जाएंगे सारे डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो गए। उनमें से सिर्फ ये एक है, ये क्या रहेगा फंक्शनल, क्या रहेगा ये फंक्शनल। ठीक है, 3 डीजेनरेट हो गए और एक क्या रह गया फंक्शनल। अब हमने देखना है आगे जाके कि कैसे, देखो हमने क्या कहा था, ये तो हमारा बन गया कि 3 डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शन रहा। यही क्या करेगा, जो एक रहेगा ना, इसने किसकी तरह एक्ट करना है, यहीं से एमएमसी क्या होएगा, ये तो फंक्शनल रहा, इसी ने अब आगे अपना काम करके दिखाना है। अब कैसे करेगा वो देखो। अब देखो जैसे हमने ये सारा बनाया था, ये हमारा क्या था ओव्यूल, कल हम बना रहे थे ना हमारा एनाट्रोपस, ये हमने बनाया था सारा हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल लाइक दिस। ठीक है, ये अंदर था, ये यहाँ पे बना था। ठीक है, फिर यहीं से हमने क्या दिखा दिया था पूरा, मैंने ना ये पूरा कर दिया, आपने इसमें पार्टीशन रखनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से बाहर, ये था। इसके अंदर सारे कौन से सेल्स लगे हुए थे, पेरेन्काइमेटस सेल्स। क्या लगे हुए थे सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये जो हमारा एंड है, ये एंड है, दिस इज़ माइक्रोपाइलर एंड, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया माइक्रो है, ऊपर वाला चिलेजल है, ऊपर वाला कौन सा है चिलेजल है। अब देखो इन्हीं में से हमने बोला यहाँ पे क्या होएगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, बड़ा यानी कि ये लाइक दिस, ये मैंने बोल दिया बिगर इन साइज़। ठीक है, बिगर इन साइज़, और इन्हीं में से क्या हो गया माइक्रोपाइलर की तरफ से एक बड़ा होगा, और यही क्या एक्ट करेगा हमारा, इसके अंदर क्या होएगा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, ये वाला सारा क्या है यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सारा क्या पड़ा है न्यूक्लियस, सारा क्या पड़ा है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि ये किस चीज़ की तरह एक्ट करेगा इस टाइम, ये क्या हमारा एमएमसी, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है जो। ठीक है, समझ आ गई, ये इसका चिलेजल पोर्शन है, ये इसका कौन सा पोर्शन है माइक्रोपाइलर, ये दोनों कौन सी लेयर्स है, इंटेगुमेंट्स है। समझ आ गई, कौन सी लेयर है इंटेगुमेंट। यानी कि अगर हम कहते हैं कि मेगास्पोर कैसे है मत आएगा, जो हमारे अंदर वाली न्यूसेलस वाली लेयर है, इसके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उन्हीं में से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक सेल बड़ा होएगा, एमएमसी एक्ट करेगा, जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होएगा, और सेकेंडली ये क्या करेगा डेंस साइटोप्लाज्म दिखाएगा। ओके, इसी ने ऐसे एक्ट करना है। हो गया, अब हमने देखना है कि जो मेगास्पोर है, ये जो हमारा मेगास्पोर है, अब इसमें अलग अलग डिविजन्स होनी है। मेगास्पोर में कौन सी डिवीजन होनी है, मियोटिक डिवीजन होनी है। इस मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या बनेगा टेट्राड बनेगा। अब वो कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये दिखा दिए सारे कि इसका माइक्रोपाइलर पहले इसमें क्या हुई मियोसिस फर्स्ट, ये क्या हुई मियोसिस सेकेंड। पर अगर हम इसको वैसे देखें, अगर बोले तो हमने 2 मियोसिस नहीं कहनी, हमने बोलना इसमें जो मियोसिस हुई है वो एक ही मियोसिस हुई है, सिंगल मियोसिस हुई है। ठीक है, वो अलग बात है कि पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, पर है सिंगल मियोसिस। ठीक है, तो हमने अब बोल दिया कि मेगास्पोर मदर सेल। अब अगर हमने सिंपली इसको देखना है तो हम कैसे देखेंगे कि इसमें कैसी होती है डिवीजन, अगर हम सिंपल देखें। अब देखो बेटा, हमारे पास था मेगास्पोर। ठीक है, इसने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमारा ये है सबसे पहले हमने ये बना लिया, हमारा क्या है ये मेगास्पोर। डन, इसके ऊपर मैंने लिख दिया MMC, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर
मदर सेल। ठीक है, ये क्या है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे सेंटर में हमारा बच्चा क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे सारा क्या पड़ा है हमारा डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा क्या है डेंस साइटोप्लाज्म। अब देखो सबसे पहले हमने कहा ना मियोटिक डिवीजन होनी है, तो अब हम उसको देख रहे हैं। वहाँ पे तो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब हम अपना ये है हमारा मियोसिस फर्स्ट। जब हमारे यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होएगी, उसने लिखा था ना डायाड बने, तो हमने यहाँ पे सिंपल अपने क्या बना लिए डायाड बन गए हमारे डायाड, जिसको हमने बोला ये हमारा कौन सा एंड था माइक्रोपाइलर, ये हमारा कौन सा एंड था चलेजल एंड, कौन सा एंड था चलेजल एंड। ठीक है, ये भी हमारा माइक्रोपाइलर एंड और ये कौन सा एंड है चलेजल एंड है। अब यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन गया मेगास्पोर डायाड, मेगास्पोर डायाड। अब फिर सेकेंड नंबर पे हमने कहा था क्या होनी है मियोसिस, मियोसिस सेकेंड होगी मियोसिस। अब जब मियोसिस का सेकेंड पार्ट होएगा, इसने क्या बना देने हैं वन टेट्राड था ना हमने कहा, तो ये हमारा क्या बन गया टेट्राड बन गया। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा कौन सा एंड है चलेजल एंड है। अब इसमें क्या होएगा जो माइक्रोपाइलर एंड वाले जो तीन है ये क्या कर जाएंगे डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या कर जाएंगे डीजेनरेट। ओनली जो लास्ट वन चलेजल वाली साइड है वो क्या रहेगा बच्चा फंक्शनल, वो क्या रहेगा फंक्शनल। ठीक है, अब देखो ये जो बने इसको हम बोलते हैं ये लीनियरली अरेंज बनता है, दैट इज टेट्राड। लीनियरली अरेंज मेगास्पोर है, टेट्राड है। और आपको पता है ये मियोसिस के बाद बने हैं। ठीक है, मियोसिस हो रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे हैप्लॉइडिन नंबर। अब ये यहाँ पे क्या रहेगा ये हमारा हैप्लॉइडिन नंबर। यानी कि अगर आप सारी इस प्रोसेस की बात करो, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या है सिंगल स्टेप में ये वाली मियोसिस हुई है। किस में हुई है सिंगल स्टेप में मियोसिस हुई है। ठीक है, सिंगल स्टेप में बच्चा मियोसिस तो होगी है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मेगास्पोर बनाए हैं। क्या बनाए हैं मेगा, यहाँ पे क्या बनाया है बच्चा हमने यहाँ पे लिखना है माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल पूरा लिख लो, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया मेगास्पोर, इसको हम बोलेंगे क्या हुई यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बन गए यहाँ पे मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन कर ली हमारी, क्या होगी मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि 3 डीजेनरेट है, सिर्फ एक ही फंक्शनल है। अब इसके हिसाब से हमने देखना है कि कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये मेरा क्या है यहाँ पे हमने कहा 3 डीजेनरेट है, इसको मैंने डीजेनरेट को लाइक दिस ऐसे करके दिखा दिया। डन, ये तीनों क्या हमारे डीजेनरेट, तीनों ही क्या हमारे ये हमारे हैं डीजेनरेटेड मेगास्पोर, डीजेनरेटेड मेगास्पोर। और ये वाला कौन सा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये हमारा इस तरफ माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे कौन सा एंड है नीचे चलेजल एंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारी कौन सी डिवीजन हुई थी मियोसिस हुई थी यहाँ पे। अब जो यहाँ पे होएगी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। कौन सी होएगी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होएगी। जब देखो हम बोलते हैं ना बच्चा, यानी कि इसके न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, इसमें से न्यूक्लियर है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होएगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीजन करना, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होएगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होएगी। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं होएगी, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। तो यानी कि जब ये ऐसे करके करेंगे, यहाँ पे क्या बन गए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएंगे 2 बन गए, दोनों ही अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड, ये है कौन सी हमारा चलेजल एंड है। ये कौन सा एंड है चलेजल एंड हो गया। अब देखो ये है हमारा माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर हमारा ऊपर वाली साइड है। ठीक है, नीचे वाला कौन सा हमारा चलेजल पोर्शन है। इसमें हमने क्या किया था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की थी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि जो न्यूक्लियस है अपोजिट पोल पे चले गए हैं, ये दोनों अपोजिट पोल पे गए। अब सेकेंड टाइम पे इसमें फिर से क्या होना है, सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या होगी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक
डिवीजन, अब फिर से फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होंगी, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगी। जब दोबारा कैरियोकाइनेसिस, ये देखो ये फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस थी यहाँ पे हो रही, अब सेकंड नंबर पे हो रही है। तो यानी कि जब इस बार होएगी, इसमें क्या होना, पहले 2 बने थे, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स पे होंगे, 2 कहाँ पे होंगे, इस पोल पे होंगे। ये हमारा कौन सा था, माइक्रोपाइलर वाली साइड, नीचे वाला कौन सा था हमारा, चेलेज़ेलेंट, नीचे वाला कौन सा था हमारा, चेलेज़ेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रही है आपको पता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, पर साइटोकाइनेसिस विल नॉट टेक प्लेस, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं होगी। अब दोबारा क्या होना है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन अब फिर होंगी थर्ड टाइम। ठीक है, अब जब ये तीसरी बार होंगी हमारी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, तो इस टाइम क्या होना है, ठीक है। अब देखो जब इस टाइम होना है, अब मैंने क्या बना दिया दोबारा, ठीक है। अब ये देखो 2 थे यहाँ पे न्यूक्लियस, अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 ऊपर, मतलब सबने एक एक बना दिए 4, अब नीचे भी 2 थे, इसके भी क्या बन गए 4, यानी कि अब जो बन गए हैं हमारे पास क्या बन गए हैं, यहाँ पे कितने बन गए हैं, 8 न्यूक्लियस बन गए हैं हमारे पास, क्या बन गए हैं 8 न्यूक्लियस। इसमें ये माइक्रोपाइलर है, ये चेलेज़ेलेंट है, ठीक है। अब इसमें मैं नीचे बना रही हूँ एरो, इसमें अब क्या होगी, रीअरेंजमेंट, क्या होगी, अब इसमें रीअरेंजमेंट होगी। इसमें जब इसमें बचा रीअरेंजमेंट होगी, बड़े ही ध्यान से देखो, ये मैंने दोबारा बनाया यहाँ पे, ठीक है। जब इसमें रीअरेंजमेंट होगी तो इसमें जो 3 हैं न्यूक्लियस ऊपर रह जाएंगे, 3 ही क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और सेंटर में कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। सेंटर में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 2। अब जब तक देखो थर्ड हमारी मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चली, इस हर एक में क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस। अब पर यहाँ पे आके क्या होगी हमारी साइटोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। सेल वॉल की फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड, सेल वाली फॉर्मेशन सेल वॉल की चेलेज़ल एंड वाली साइड, पर अभी यहाँ पे सेंटर में नहीं होंगी, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो सैक, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा फीमेल, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। यानी कि ये देखो पहले हमने क्या दिखाया था, जो सारी मेंशन की थी, पहले हमने सारा एनसीईआरटी बुक वाला किया था, ठीक है। अब जो हमने किया सारा यहाँ पे मियोसिस डिवीजन दिखाया कि कैसे पहले क्या हुआ, पहले मियोसिस डिवीजन्स हुई दोनों, फिर हमने क्या दिखा दिया, हमारे क्या बने, मेगास्पोर्स बने, जिसमें 3 डीजेनरेट हो गए और 1 फंक्शनल रहा। फिर उसके बाद हमने जो फंक्शनल रहा उसमें हमने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई 3 बार, ठीक है। पहली बार 2 बने न्यूक्लियस, फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर कितने बने 4, आफ्टर दैट फिर हुई, फिर कितने बने 8, फिर हमने 8 को अरेंज करके क्या बना दी, एम्ब्रियोसेक, और लास्ट में क्या बन गई, सेल वॉल, ठीक है, 2 को छोड़ के। डन, ये था हमारा एम्ब्रियोसेक। थैंक यू ऑल।